हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देख रहे हैं मल्टी स्टेज ग्राफ। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट। तो हमें ये क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर आप अच्छे से मेथड देखते हैं, पूरा वीडियो अच्छे से देखते हैं, तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप्स को मार्क करना है। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1, ये होगा हमारा स्टेप 2, ये होगा हमारा स्टेप 3 एंड ये होगा हमारा स्टेप 4 एंड ये होगा हमारा स्टेप 5। मतलब ये यहाँ 1 होगा हमारा स्टेप 1, 2 3 4 5 होगा स्टेप 2, 6 7 8 होगा स्टेप 3, 9 10 11 होगा स्टेप 4 एंड 12 डेस्टिनेशन होगी हमारी स्टेप 5। तो अब हमें मार्क करने के बाद स्टार्ट करना होता है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 में देखेंगे, कॉस्ट निकालेंगे 5 वाले को और 12, ये स्टेप 5 है, 1 नहीं है 5 है। सबसे पहले स्टेप 5 को लेंगे। स्टेप 5 में 12th पे देखेंगे हमें कितना कॉस्ट लगेगा। स्टेप 5 से 12th पे जाने पे हमें कितना कॉस्ट लगेगा, तो 0 कॉस्ट लगेगा। यहाँ पर हमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, दैट मीन्स 0 कॉस्ट लगेगा। अब हम स्टेप 4 पे आएंगे। अब हमें क्या करना है कि स्टेप 4 पे हमारे पास कौन कौन से नोड है, 9 है, 10 है, 11 है। तो एक एक करके तीनों को लिख देंगे। स्टेप 4 पे 9 सबसे पहले, देन कॉस्ट स्टेप 4 पे 10, कॉस्ट लिखेंगे निकालेंगे स्टेप 4 पे 11। हमने स्टेप 4 पे 9 10 11 तीनों को ले लिया है, स्टेप 4 पे तीनों को ले लिया है। अब क्या करेंगे, मिनिमम निकालेंगे। मिनिमम कैसे निकालेंगे, मिनिमम लिखेंगे और जो भी पहले वाले का कॉस्ट आया होगा, पहले वाले स्टेप 5 थी, स्टेप 5 में 12 नंबर के नोट पे हमारा कॉस्ट कितना था, 0, तो उसमें प्लस कर देंगे तीनों के लिए। 0 में मिनिमम ऑफ, ये 0 हमें तीनों में प्लस करना है। अब देखेंगे कि 0 का मतलब क्या होता है। सबसे पहले 0 का मतलब है यहाँ पे 12। 0 किससे मिला हमें, 12 नंबर की नोट से। तो हम ये 0 पे लिख सकते हैं कि ये इसका मतलब है 12। अब हमें देखना है कि 9 से 0 का मतलब है 12, 9 से 12 पे जाने पे हमें कितना कॉस्ट लगेगा, हमें वो लिखना है। दैट मीन्स ये रहा 9 से 12 पे जाने पे हमें कितना कॉस्ट लग रहा है, 5। तो इस 0 में हमें 4 है, इस 0 में हमें 4 को प्लस करना है। देन क्या आएगा, 4। अब हमें देखना है, इस 0 का मतलब तो हमें पता है 12 है। अब हमें देखना है कि 10 से 12 पे जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है। 10 से 12 पे जाने में कितना कॉस्ट, 10 से 12 पे जाने में 2 लग रहा है, दैट मीन्स 2। अब देखेंगे 11 से 12 पे जाने पे कितना लग रहा है। 11 से 12 पे जाने पे 5 लग रहा है, दैट मीन्स 5। तो हमारे पास आया स्टेप 4 पे मिनिमम कॉस्ट तीनों का, 9 से 10 से 11 से 4 2 5। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। अब हम क्या करेंगे कि स्टेप 3 पे आएंगे। स्टेप 3 पे हमारे पास क्या है, 6 है, 7 है, 8 है। तो एक एक करके लिख लेंगे, तीनों का कॉस्ट लिख लेंगे। कॉस्ट ऑफ स्टेप 3 पे है तो स्टेप 3 लिखेंगे 6, कॉस्ट ऑफ स्टेप 3 पे 7, कॉस्ट ऑफ स्टेप 3 पे 8। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास लास्ट टाइम पे स्टेप 4 पे तीनों की कॉस्ट आई थी, उन तीनों कॉस्ट को ले लेंगे। कैसे, मिनिमम ऑफ 4 प्लस, गैप छोड़ देंगे अभी, फिर लिखेंगे 2 प्लस, गैप छोड़ देंगे, देन 5 प्लस। ये तीनों 4 2 5 को इस तरह से लिख लेंगे तीनों के लिए। मिनिमम ऑफ 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस एंड देन
मिनिमम ऑफ 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस। अब देन क्या करेंगे, अच्छे से देखना, इसी टाइम पे बच्चे हमेशा गलती करते हो, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, टीचर भी इस तरह से कभी नहीं समझाएंगे। हमें क्या करना है, कभी भी अधिकतर क्या करते हैं स्टूडेंट, किसी में भी कोई सा भी नंबर प्लस कर देते बिना देखें। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि 4, 2 और 5 का मतलब क्या है। 4, 2 और 5 का मतलब क्या है, जैसे कि हमें 4 कहाँ से मिला था, यहाँ से मिला था, 9th नंबर की नोट से मिला था, तो इस 4 का मतलब है 9। 2 हमें कहाँ से मिला था, 10 नंबर की नोट से मिला था, तो इस 2 का मतलब है 10। और 5 कहाँ से मिला था, 11 नंबर की नोट से मिला था, 5 हमें 11 नंबर की नोट से मिला था, तो इस 5 का नंबर है 11, इस 5 का मतलब है 11। तो ये आप समझ लीजिए, 4 का मतलब है 9, 2 का मतलब है 10 और 5 का नंबर है, वो 5 का मतलब है 11। ये कोई नंबर नहीं है, ये नोड है। नोड दैट मीन्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो नोट दी हुई है ये आपकी नोट्स है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है, यहाँ रख देते हैं। अब हमें निकालना है, जैसे कि 4 का मतलब है 9, दैट मीन्स 9, 2 का मतलब है 10, 5 का मतलब है 11। अब हमें देखना है 6 से 9 पे जाने में कितना कॉस्ट लगता है। 6 से 9 पे जाने में 6 लग रहा है, तो ये 4 में हम 6 करेंगे। 6 से 10 पे जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, उसको हमें 2 में प्लस करना है। 6 से 10 पे जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, 6 से 10 पे जाने में कॉस्ट लग रहा है 5, तो हम 2 में प्लस कर देंगे। 6 से 11 पे जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, 6 से 11 पे जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, कोई कॉस्ट नहीं है। तो इसी टाइम पे अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ भी कर देते हैं और आंसर गलत आता है। अगर 6 से 11 पे जा नहीं रहा है, 5 का मतलब 11, 6 से अगर 11 पे कोई नहीं जा रहा है, देख सकते हैं हम 6 से 11 पे कोई एज नहीं है, तो हमें यहाँ पे इन्फिनिटी करना है। अब क्या करेंगे, अब सेम प्रोसेस करेंगे। 4 का मतलब है 9, 2 का मतलब है 10, 5 का मतलब है 11। 7 से 4 पे जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, 7 से 4 पे, मतलब 7 से 9 पे जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, 7 से 9 पे जाने में लग रहा है 4, 7 से 10 पे लग रहा है 3, और 7 से देख सकते हैं आप कि 11 पे कोई कॉस्ट नहीं जा रही है, कोई एज नहीं है, तो हम इन्फिनिटी रखेंगे। अब देखेंगे 8 से 9 पे जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है। 8 से 9 पे, 8 से हमें 4 में प्लस करना है, 4 का मतलब होता है 9, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो 8 से 9 पे जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, उसको हमें 4 में प्लस करना है। तो इजीली देख सकते हैं 8 से 9 पर कोई एज नहीं है। इस टाइम पे बच्चे हमेशा क्या करते हैं, 8 से देखते हैं कि कौन सी कॉस्ट है, 5 है 6 है, तो उसको 4 में प्लस कर देते हैं, 2 में 6 को प्लस कर देते हैं और यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो हमें सबसे पहले देखना है 4 का मतलब है 9, 8 से 9 पे जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है। 8 से 9 पे कोई एज नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे इन्फिनिटी होगी। 8 से 10 पे जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, 2 का मतलब होता है 10, 8 से 10 पे हो रहा है 5, और 8 से 11 पे हो रहा है 6। अब हम देखेंगे कि मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, उसको सिलेक्ट करेंगे। मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, हम देख सकते हैं ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी ज़्यादा है, 2 + 5 7, ये मिनिमम था। इसमें से मिनिमम देखेंगे तो 5 इज़ मिनिमम, इसमें से मिनिमम देखेंगे तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी ज़्यादा हो रहा है, 7 इज़ मिनिमम। अब हम सेम करेंगे स्टेप 2 के लिए। स्टेप 2 पे आएंगे, दैट मीन्स ये स्टेप 2 पे है 3 2 3 4 5। सेम करेंगे, कॉस्ट लिखेंगे। स्टेप 2 पे 2 के लिए कॉस्ट ऑफ, स्टेप 2 पे 3 के लिए कॉस्ट ऑफ, स्टेप 2 पे 4 के लिए कॉस्ट ऑफ, स्टेप 2 पे 5 के लिए। अब हम मिनिमम निकालेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। हमें यहाँ पे 3 नंबर्स मिले 7 5 7, तो हम क्या करेंगे, इन्हें उसी टाइप में लिखेंगे जैसे स्टेप 3 में लिखा था। जैसे 7 प्लस स्पेस छोड़ेंगे, 5 प्लस स्पेस छोड़ेंगे, 7 प्लस स्पेस छोड़ देंगे, ऐसे ही हम चारों में लिखेंगे। 7 प्लस
5 plus 7 plus minimum of 7 plus 5 plus 7 plus minimum of 7 plus 5 plus and then 7 plus। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि 7 5 7 का मतलब क्या होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखते हैं 7 हमें कहाँ से मिला था, 7 हमें मिला था 6 से। 7 हमें कहाँ से मिला था, 7 हमें मिला था 6 से, जब हमने 6 का कॉस्ट निकाला था। तो 7 का मतलब है 6। 5 हमें कहाँ से मिला था, 7 से, जब हमने 7th नोट का कॉस्ट निकाला था। एंड 7 हमें कहाँ से मिला था, अगेन 8 से, जब हमने 8 नंबर का कॉस्ट निकाला था। तो इसका मतलब है 8। ये क्या है, नोट्स है। नोट्स मतलब ये 6 7 8 1 2 3 4 दैट्स इट्स नोट्स। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है 2 से 6 पर जाने में, 2 से 6 पर जाने में कितना कॉस्ट लगेगा उसे यहाँ पे प्लस करना है। तो 2 से 6 पर जाने में 4 लग रहा है, 2 से 7 पे जाने में 2 लग रहा है, और 2 से 8 पर जाने में लग रहा है 1। सेम करेंगे 3 से, देखेंगे 3 से 6 पे जाने में कितना लग रहा है, 3 से 6 पे जाने में लग रहा है 2, 3 से 7 पे जाने में लग रहा है 7, एंड 3 से 8 पे कोई एज नहीं है, देख सकते हैं 3 से 8 पे कोई एज नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा। अब हम 4 से देखेंगे, 4 से 6 जाने में कितना लग रहा है, कोई एज नहीं है, तो इन्फिनिटी। 4 से 7 के लिए भी कोई एज नहीं है, इन्फिनिटी। 4 से सिर्फ 8 जा रहा है विच इज़ 11 कॉस्ट से जा रहा है। अब हम देखेंगे कि 5 से 6 जाने में कितना लग रहा है, 7 का मतलब है 6, तो 5 से 6 जाने में कितना लग रहा है, 5 से 6 कोई एज नहीं जा रही है, इन्फिनिटी। 5 से 6 कोई एज नहीं जा रही है, 5 से 7 एज जा रही है 11 कॉस्ट से, और 5 से 8 भी जा रही है 8 कॉस्ट से। याद रखना हमेशा जिस नंबर का जो मतलब है, 7 का मतलब 6 नोड है, 5 का मतलब 7 नंबर की नोड है, उसमें ही आपको सही एजेस का कॉस्ट प्लस करना है, अदरवाइज आंसर सही नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम मिनिमम निकालेंगे। इसमें मिनिमम क्या है हम क्लियरली देख सकते हैं, 7 इज़ मिनिमम। अब हमने देखना है कि इनमें से मिनिमम क्या है, ये मिनिमम है 9, इनमें से मिनिमम क्या है, ये दोनों तो इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट इज़ मिनिमम, ये होगा 18। अब इसमें मिनिमम क्या है, इसमें मिनिमम होगा 7 प्लस इन्फिनिटी ज़्यादा हो जाएगा, 5 प्लस 11 भी 7 प्लस 8 से ज़्यादा होगा, तो 7 प्लस 8 इज़ मिनिमम विच इज़ 15। अब हम देखेंगे कि लास्ट स्टेप को, स्टेप 2 तक हमने कर दिया, अब हम स्टेप 1 के लिए निकालेंगे। तो स्टेप 1 के लिए कैसे निकालेंगे, स्टेप 1 पे आएंगे एंड कॉस्ट निकालेंगे स्टेप 1 पे 1 का, स्टेप 1 पे 1 का मिनिमम लिखेंगे, और अब सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने अभी तक करी थी स्टेप 2 में, स्टेप 3 में, 4 में, 5 में। 7 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 15 प्लस, अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे इसका मतलब क्या है। 7 का मतलब क्या है, 7 का मतलब है 2, 9 का मतलब है 3, 18 का मतलब है 4, 15 का मतलब है 5। ये क्या है, नंबर ऑफ नोट्स है 2 3 4 5। अब हमें देखना है कि 1 से 2 पर जाने में कितना कॉस्ट लगा। 1 से 2 पर जाने में 9 लगा, तो हम वो 7 में प्लस कर देंगे। 1 से 3 पर जाने में कितना कॉस्ट लगा, 7। 1 से 4 पर जाने में कितना कॉस्ट लगा, 3। 1 से 5 पर जाने में कितना कॉस्ट लगा, 2। अब इसमें भी हम मिनिमम निकालेंगे, तो 7 प्लस 9 कितना होता है, 16, और 9 प्लस 7 भी 16। इधर हम देख सकते हैं 21 ज़्यादा हो जाएगा, और ये भी 17, दैट मीन्स 7 प्लस 9 9 प्लस 7 दोनों मिनिमम है 16, तो यहाँ पे आया 16।
मतलब अब ये 16 का मतलब क्या है? इस 16 का मतलब है कि यहाँ से सबसे मिनिमम कॉस्ट में आप 16 कॉस्ट में आप सबसे मिनिममली जा सकते हो सोर्स टू डेस्टिनेशन। यहाँ से यहाँ तक आपको टोटल जाने में 16 कॉस्ट लगेगा। अब हमको क्या फाइंड करना है? अब हमको फाइंड करना है पाथ, कि हमको कौन सा पाथ लेना है। तो पाथ कैसे फाइंड करेंगे? पाथ में बताती हूँ कैसे फाइंड करते हैं। हमें लगेगा टोटल कॉस्ट 16 हमारा कैसे आ रहा है? 16 हमारा आ रहा है 7 + 9 से। 9 + 7 भी 16 होता है, पर हम 7 + 9 लेके देखते हैं। हम 9 + 7 भी लेके देखेंगे, दोनों से सेम ही आएगा। तो 7 + 9 से 16 आ रहा है। और कौन से नंबर की कॉस्ट निकाली थी हमने? 1 की। तो हम सबसे पहले 1 लेंगे, 1 लिया। अब हम क्या देखेंगे? हमने सबसे पहले मार्क किया कि 16 कैसा है 7 + 9 से। अब इसको भूल जाओ। अब हमने क्या 1 नंबर की कॉस्ट ली। अब हमको निकालनी है सेकेंड नोड। 7 + 9 से 16 आया। अब 7 कहाँ से आया? आपको हमेशा जब भी आप सिलेक्ट करोगे उसमें आगे वाला नंबर देखना है कि वो कहाँ से आया। 7 हमको कहाँ से मिला था? 7 का मतलब था 2। ये वाला 7 है, ये यहाँ से मिला था, ये 2 से। और 7 ये मिनिममली हमने कैसे फाइंड किया था? तो 5 + 2 7 होता है, तो इससे हमें मिला था। तो इसको हमने मार्क किया। 7 हमें मिला था 5 + 2 से, और नोड नंबर क्या था? 2। ओके, अब हम देखेंगे कि 5 + 2 कहाँ से है। अभी 5 + 2 में से जो आगे वाला नंबर, जैसे हमने यहाँ पे 7 देखा, अभी आगे वाला नंबर देखेंगे विच इज़ 5। अब देखेंगे ये 5 हमें कहाँ से मिला। ये 5 हम लाए थे यहाँ से हमें मिला था। ये 5 हमें यहाँ से मिला था, जिसका नंबर था 7, जिसकी लोड का नंबर था 7। दैट मीन्स यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। अब हम देखेंगे ये 5 बना कैसे था। ये 5 बना था 2 + 3 को प्लस करके। 2 + 3 से प्लस होके ये 5 बना था। अब 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब था 10। दैट मीन्स ये 10 से आया था। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये 2 यहाँ से था, मिला था हमें 0 + 2 से, और 10 नंबर के नोट से। अब ये 2 बना किससे था? किसको प्लस करके 2 बना था? 0 + 2 को। अभी आगे क्या है? 0। तो अब ये 0 कहाँ से आया था? ये 0 आया था यहाँ से, इसका मतलब था 12। तो ये रहा 12। अब हमें देखना है कि अब इसकी वैल्यू क्या है। 1 से 2 पर जाने में हमें लगता है 9 कॉस्ट। फिर 2 से हम गए 7 पे, विच इज़ 2 नंबर के कॉस्ट से। और फिर 2 से हम गए 10 पे, 10 पे गए 3 से। और 10 से हम गए 12 पे 2 से। तो 9 + 2 11, 11 + 3 14 + 2 16। तो 16 मिनिमम बात है। अब हम एक और, हमारे पास लास्ट में जब हमने कहा था कि 7 + 9 से भी 16 आ रहा था, एंड 9 + 7 से भी 16 आ रहा था। हमारे पास एट द लास्ट 2 मिनिमम कॉस्ट की एजेस थी। दैट मीन्स कि हमारे पास पाथ एक और आ सकता है। देखते हैं। 16 हमारे पास क्या था? 7 + 9 से। तो हम 7 + 9 को मार्क करते हैं, 9 + 7 को मार्क करते हैं। 9 + 7 को मार्क किया, और 9 + 7 को मार्क किया। 16 का लेंगे सबसे पहले, कि 16 कैसे आया? 1 से। ओके, देन 9 + 7 को मार्क किया। तो 9 + 7 में 9 हमें कहाँ से मिल रहा था? 9 हमें कहाँ से मिल रहा था? यहाँ से। और 9 किसको प्लस करके बना था? 7 + 2 को। 9 7 + 2 को प्लस करके बना था। तो इसमें हम 7 को देखेंगे। अब इसको छोड़ देंगे 2 सेकेंड। 3 से आ रहा है, तो सबसे पहले हम 3 नोट को मार्क करेंगे। अब 7 + 2 को देखते हैं कि 7 + 2 को प्लस करके हमारे पास 9 बना था। तो दैट मीन्स हमें ये वाला 7 कहाँ से मिला था? ये वाला 7 हमें मिला था यहाँ से। अब कंफ्यूज मत होना कि कौन सा वाला 7 कौन सा है। ये वाला 7 हमें यहाँ से मिला था। बहुत से लोग क्या कर सकते हैं बहुत से बार कि ये वाला भी देख सकते हैं कि ये भी तो 7 है, बट नहीं, ये कौन सा वाला 7 है? ये 6 नोड वाला 7 है, फर्स्ट वाला 7, जिस 7 की वैल्यू 6 है, 6 नोड है, ये वाला 7 है ये। तो ये वाला 7 बना कैसे था? ये वाला 7 2 + 5 को प्लस करके बना था, और 6 नंबर की नोट से बना था। तो ये 6 नंबर की नोट हमने ली, और ये 2 + 5 से बना था। तो दैट मीन्स
2 + 5 से बना था, तो अब हम देखेंगे 2 कहाँ से आया हमारे पास। ये 2 हमें मिला था 0 + 2 से, और 10 नंबर की नोट थी, 0 + 2 से मिला था, और ये 0 कहाँ से मिला था, 12 नंबर की नोट थी। ओके, अब हम पाथ देखते हैं। 1 से 3 7, ओके, देन 3 से 6 2, 2 से 10 5, 5 से 12 दैट इज़ 2, 7 + 2 + 5 + 2 दैट इज़ ऑल्सो 16। मतलब दोनों पाथ से हमें सेम वैल्यू मिल रही है, सेम कॉस्ट मिल रहा है 16। एक बार और बताती हूँ कि हमने ये पाथ कैसे फाइंड किया। सबसे पहले हमें क्या करना है कि टोटल वैल्यू देखनी है, हमारा टोटल कॉस्ट कितना आया। टोटल कॉस्ट था 16। अब देन हम देखते हैं कि हमारा वो 16 किसे प्लस करके बना, कौन से नंबर को प्लस करके बना। हमारा 16 बना था 9 + 7 को प्लस करके, 1 नंबर की नोट से, 1 नंबर की नोट से। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा 1, एक बार और करती हूँ। सबसे पहले क्या लिखा 1, और फिर देखा 9 + 7 को प्लस करके बना था, तो ये 9, आगे वाला नंबर देखेंगे, आगे वाला 9 हमें कहाँ से मिला। 9 हमें मिला था यहाँ से, 7 + 2 को प्लस करके 3 नंबर की नोट से। ओके, तो 3 नंबर नोट लिखी, 7 + 2 को प्लस करके मिला था, तो 7 कहाँ से बना था। 7 बना था, ऊपर वाला 7 है जिसका नंबर 6 है, नोट 6 है, ऊपर वाला 7 है, वो बना था 2 + 5 को प्लस करके और 6 नंबर की नोट से। तो हमने 6 लिखा, और फिर देखा कि 2 कहाँ से बना था। 2 + 5 को प्लस करके 7 बना था। अब देखेंगे 2 कहाँ से बना था। अब ये 2 बना था यहाँ से 0 + 2 को प्लस करके 10 नंबर की नोट से। तो हमने 10 लिखा, एंड देन देखा अब 0 कहाँ से बना था। 0 बना था 12 नंबर नोट से, तो 12 लिखा। अब यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो हमने डायरेक्ट इतना ही पार्ट है। इसका था 7, 1 से 3 था 7, 3 से 2 था, 3 से 6 था 2, और 6 से 10 था 5, 5 से 12 था 2, दैट इज़ इक्वल्स टू 16। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।